सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में। जी हाँ साथियों, जिसमें अपने पढ़ रहे थे टॉप 10 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर, और आज का टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। साथियों, इससे प्रीवियस मैंने 2 पार्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे। आज मैं इसका 3rd पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं, और चूंकि आपको जैसा कि पता है हर पार्ट के अंदर टाइप वाइज अपने टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे अपना पार्ट या भाग आगे बढ़ता जाता है उसी प्रकार क्वेश्चन का स्तर जो है, लेवल जो है वो भी अपना बढ़ता जाता है। चलिए, तो एसएससी जीडी की इस सैनिक सीरीज के आज के सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सेशन को अंत तक जरूर देखना। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना, ताकि हर क्वेश्चन का सॉल्व आप साथ साथ में करते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको पढ़ने को मिलेंगे। इससे प्रीवियस मैंने आपको रेट इनटू टाइम पर जो कॉन्सेप्ट अपने काम कर रहा था इस सिंपल इंटरेस्ट में, कि भाई मेरे जब आप दर का गुना समय के साथ में कर देते हैं तो आपके पास जो प्राप्त होता है वो आपके पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कुल ब्याज की दर प्राप्त होती है। इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कंप्लीट है ना। चलिए, अब ये सारी चीजें आगे भी अपने को काम आएंगी, यानी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रेट इनटू टाइम से अपने को सॉल्व करने। लेकिन यहाँ कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके इस टॉपिक में बनते हैं। जैसे यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाए तो वह धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो वह धनराशि कितने वर्ष में, यानी यहां भी आपसे टाइम पूछा है, टी फॉर टाइम। सबसे पहले तो देखो 2 गुनी हो जा रही है। यहां आप राशि को 1 मानकर चलिए, यानी माना कि मेरा मूलधन जो है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1 रहा होगा। अब 1 का 2 गुना हो गया मेरे भाई, 1 से वो राशि 2 गुनी होगी। इसका मतलब अमाउंट कितनी आ गई, यानी मिश्र धन कितना आ गया आपका? 2 आ गया। जब वो राशि 1 से 2 होगी, इसका मतलब मिश्र धन कितना आ गया आपका? 2 आ गया। अब 1 से जब 2 रुपए बन गए तो जाहिर सी बात है ब्याज मेरे भाई 1 का लगा होगा, 1 का ब्याज लगा होगा, तभी वो मूलधन 2 रुपए बना है मिश्र धन के रूप में। अगली लाइन के अंदर कह रहा कि वह धनराशि, यानी यही 1 रुपया जो है वो अपने आप का 4 गुना हो रहा है। तो भाई 1 का 4 गुना, यानी प्रिंसिपल का अगर मैं 4 गुना करता हूं तो मेरे पास अमाउंट जो है वो 4 रुपए आ जाएगी। अब यहां पर 1 से 4, इसका मतलब सर 3 का ब्याज जुड़ा होगा। इस कंडीशन में कितना ब्याज जुड़ा है? 3 का ब्याज। पहले ब्याज 1 था, अब 3 है, तो ब्याज देखो मेरे भाई कितने गुना हो रहा है? 1 से 3 की और 3 गुना ब्याज हो रहा है। और साधारण ब्याज आपको पता है हर साल एक जैसा होता है, और साल चलने कितने थे? 5 साल। अगर मेरे भाई 5 साल के हिसाब से अगर ब्याज पहले के मुकाबले 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब सर टोटल साल कितने लगेंगे? 15 वर्ष लग जाएंगे। 5 × 3 15 वर्ष। और यही अपना आंसर है भाई मेरे, ऑप्शन सी इज द राइट। इसका मतलब साधारण ब्याज, यहां से भी जो चीज अपने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा करते थे कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो हर साल हर वर्ष एक जैसा होता है। अब 5 जो आपका, यानी 5 साल में जो साधारण ब्याज हो रहा था भाई 3 गुना पहले के मुकाबले 3 गुना, इसका मतलब सर 5 × 3, तो ये ऑल ओवर जो ब्याज बनकर आएगा वो 15 वर्ष में ही 4 गुना हो जाएगा। यही तो पूछा कि वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, तो यहां पर अपने को ब्याज की तुलना करनी थी पहले के मुकाबले अब वाले इस स्टेटमेंट के अंदर कि ब्याज कितना ज्यादा हो रहा है। बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे। भाई मेरे जहां चीजें समझ में ना आए, जो कि होता नहीं है, वीडियो को पॉज करना, 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, कंप्लीट। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, बेसिकली सारी क्वेश्चन अपने एसएससी जीडी कंटेंट पर आधारित है, ठीक है ना, ये आप सभी जानते हैं। वहां आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, जो आपको मेथड सिखाया टीचर ने वो नोट कीजिए, ठीक है। यानी डेली अगर आप इस सेशन से 10 क्वेश्चन भी नोट करते जा रहे हैं, मैंने चूंकि आपको पहले भी ये बात कही थी, आपके पास काफी अच्छे हर टॉपिक के क्वेश्चन हो जाएंगे टाइप वाइज, ठीक है। चलो यहां देखिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वर्ष में, चलो ये तो टाइम है कि उस राशि पर जो समय लग रहा है वो 10 साल लग रहा है,
लेकिन ये कह रहा है कि उस 10 सालों में जो ब्याज मिलता ना, उस राशि का, राशि मतलब वो पैसा, वो अमाउंट, वो प्रिंसिपल, वो मूलधन, ठीक है ना, तो मिलने वाला ब्याज, ब्याज साधारण है तो साधारण ब्याज कहता है, इस लाइन को पढ़िए, मिलने वाला ब्याज उस राशि का, राशि प्रिंसिपल लेते हो पी का मतलब होता गुना 2/5 भाग है। चलिए तो यहां से एक बात तय होगी, अगर आप गौर से देखिए तो आपका ऊपर वाला मान आ जाएगा साधारण ब्याज और प्रिंसिपल हो जाएगा नीचे वाला 5। ठीक है, तो आपके पास ब्याज कितना आ गया, यहां से ब्याज आ गया आपके पास 2 अनुपात और मूलधन कितना आ गया यहां से आपके पास 5 अनुपात। दो चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी। टाइम आपको दे रखा है टी, समय 10 साल। अब आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछी। क्या पूछी है, ब्याज की दर पूछी। आगे आपको फॉर्मूला भी इसका अच्छे से आता है और ब्याज की दर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पार्ट 2 में जरूर देखना, दर निकालने का विदाउट फॉर्मूला भी मेथड सिखाया हो। 1 साल का ब्याज निकाल के आप दर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर मेरे भाई 10 साल है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू ब्याज की दर बराबर ब्याज साधारण ब्याज इंटू 100 बाई जो चीजें बच गई मेरे भाई प्रिंसिपल गुना टाइम। 3 चीजें होती हैं, रेट, मूलधन और समय। तो तीनों में जो निकालनी है वो आगे, बाकी जो बच गया वो नीचे। तो रेट इज इक्वल टू कितना आ गया, ब्याज आपने कितना लिया यहाँ पे 2 अनुपात, ब्याज की जगह रख दिया 2 गुना में मेरे भाई कितना आ गया 100, मूलधन कितना यहाँ पे 5 और समय तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 10 वर्ष। ये लो जी, सॉल्व कर लेंगे इस नंबर को, काटेंगे 20 बार। ठीक है, 10 से काटेंगे 20 को 2 बार, 2 इंटू 2 कितना आ गया मेरे भाई 4। तो रेट कितनी आ गई 4%। मूलधन 5, समय 10, ब्याज आपका 2 आ गया, 2/5 भाग ब्याज उस राशि का। ठीक है, 4% ही आना चाहिए भाई मेरे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। इसको दोबारा से देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या कैलकुलेशन में मिस्टेक है। साधारण ब्याज कितना, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 साल में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होता है साधारण ब्याज की दर। ठीक है, मिलने वाला ब्याज उस राशि का, ये लो मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 कर दिया। ब्याज आ गया आपके पास 2, मूलधन आ गया, राशि आ गई 5, समय आ गया आपके पास 10। तो देख लीजिए ब्याज आपके पास आ गया ऊपर 2 गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, यानी मूलधन कितना मेरे भाई 5 इंटू समय कितना है 10 साल। ठीक है, अब देखिए इस चीज को, 0 से 0 कट गई, 5 के पाड़े से काटूंगा 10 को 2 बार और 2 का गुना 2 से करूंगा 4%। क्षमा चाहेंगे, 4% सही तो आ रहा है मेरे भाई, इसका मतलब यही कोई मिस्टेक है, 4.5 नहीं आना चाहिए था, ऑप्शन 4 4% आना चाहिए था मेरे साथ। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ब्याज 2 आ गया, मूलधन 5 आ गया, समय 10 साल है ये मेरे पास। ठीक है, देन कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू 4%। कंप्लीट है, ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्रीवियस सेशन में भी पढ़ाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, देखो सेम क्वेश्चन दे दिए, साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। लेकिन इसने एक बड़ी प्यारी बात कह दी कि यदि वर्षों की संख्या, यानी समय की जो वैल्यू है, वर्ष किस में आता है, समय में आता है, वर्षों की संख्या दर की प्रतिशतता से आधा हो, यानी दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से क्या आधी हो, किसकी, वर्षों की संख्या, यानी वर्षों की संख्या आधी है और वर्षों की संख्या आप x ले रहे हो और x का आधा किसके बराबर आ जाएगा, दर की प्रतिशतता के, दर कितनी आ जाएगी x%। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। बात आगे समझ में मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो यहां से इस स्टेटमेंट के आधार पे 2 चीजें निकालो। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर उस राशि का 8/25 है, उस राशि का, राशि क्या लेंगे, मूलधन का 8/25 है। ऐसा क्वेश्चन सेम पीछे भी किया था अपने एग्जाम। इसका मतलब साधारण ब्याज 8 होगा, मूलधन कितना रहा होगा मेरे भाई 25 रहा होगा। तो चलिए अब आपने को क्या चाहिए, दर चाहिए। तो दर का फॉर्मूला होता है, दर मानी कितनी वहां पे x% बराबर ब्याज कितना मेरे भाई 8 गुणा में 100, मूलधन कितना मेरे भाई 25 गुणा में समय, समय कितना है, दर का आधा है समय, चलिए x/2 और बटा वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। सॉल्व कर लो इस नंबर को, 25 चौका 100, 8 का 4 गुना 32 और 32 का डबल 64। मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, x% इज इक्वल टू 64/100।
ये नीचे क्या चल रहा है मेरे पास, x चल रहा है। इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 64। तो मेरे भाई x स्क्वायर बराबर 64 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू 8 का मतलब दर कितनी आ गई मेरे भाई, 8। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी थी। चलिए, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था कि जो कि आपने समझ लिया, मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कि x बटा 2, जो कि क्वेश्चन ने कहा कि समय आधा हो जाएगा दर का, दर भी x ले लीजिए, समय भी x ले लीजिए। अगर मेरे भाई आप इसको विदाउट इस फॉर्मूले से करते एक्स वाई जेड माने हुए, तब भी ये हो सकता था। थोड़ा आपको भेजा लगाना था भाई, थोड़ा भेजा लगाना। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा एक मेथड बनाया हुआ है कि ये जो 8/25 है ना, इसका गुना कर दो 100 से डायरेक्ट, 100 से डायरेक्ट कर दो। 100 से गुना किया कितना आ गया, 8 चौके 32 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि वर्षों की संख्या है ना, वो दर प्रतिशत की संख्या से आधी है। इसका मतलब दर डबल हो जाएगी भाई। अगर वर्ष आधा है तो दर क्या हो जाएगी, डबल। भाई यहाँ पे 2 का गुना कर दूंगा तो दर डबल हो जाएगी, तो 32 का डबल कर दिया, कितना आ गया, 64। अब ये दर और वर्ष आप एक जैसे लेके चलते हो, इसका मतलब सर यहाँ पे स्क्वायर बनेंगी, तो स्क्वायर हटाते ही क्या लग जाएगा, रूट। और 64 किसका रूट होता है भाई, 8 का ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। आप विदाउट फॉर्मूला भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन की लाइन कह रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। कितने वर्षों में एक धनराशि, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, कितने वर्षों में एक धनराशि, ये यहां पर नहीं है, ये 6 सही 1/4 है, 64% नहीं, 6 सही 1/4% है। टाइपिंग मिस्टेक क्षमा चाहिए। 6 सही 1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। देखो, प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। अब समझो दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब राशि 1 लेके चलूं, मूलधन 1 और 1 का मेरे भाई 2 गुना, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या मिश्रधन 2 आ गया, इसका मतलब सर ब्याज पक्का ही 1 लगा होगा, मूलधन पे 1 अनुपात ब्याज लगा, तभी तो मिश्रधन 2 हुआ। इस बात को सभी समझ रहे हो। और रेट कितनी दे रखी है, 6 सही 1/4%। इसको सॉल्व करूंगा, 6 चौका 24 और 1 25/4, 25/4% आपकी क्या है, ब्याज की दर है। 25/4% क्या है मेरे भाई, ब्याज की दर है। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या, कितने वर्षों में, टाइम चाहिए, यहाँ पे समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज 1 था, ये लो, गुणा में 100, आगे वही फॉर्मूला, बटा में मूलधन 1 इंटू दर कितनी, 25/4%, 4 चला जाएगा भाई मेरे ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 25 चौका 100 और 4 का गुना मेरे भाई 4 से करना है, कितना आ जाएगा, 16 वर्ष, 4 चौका 16 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। समय पूछा था कितने साल, आ गया मेरे बच्चों 16 साल। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है इस बात को लेके? ठीक है, तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट, इस लाइन को अपने डिफाइन करना था, ब्याज 2 गुना हो जाए। तो यहाँ 1 मान लिया करो मूलधन, सबसे अच्छा तरीका उसका 2 गुना, मिश्रधन 2 हो गया तो ब्याज 1 लगा। इस बात को समझे सभी बच्चे? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में, भाई मेरे 4 गुनी हो जाएगी। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन करवाया था, देख लीजिए, थोड़ा सा इसको बता देते हैं अच्छे से। 2 गुनी हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पे खेलना है, प्रिंसिपल 1 माना, उसका मेरे भाई डबल हो जाए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या, अरे भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उतनी राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में 4 गुनी, उतनी राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में 4 गुनी। अब 4 गुनी हो गई, 1 का 4 गुना 4, इसका मतलब ब्याज मेरे भाई 3 जुड़ा। तो यहां इस केस में ब्याज कितना था, 1 जुड़ा था, 1 से 2 गुनी 2 हुई थी तो 1। अब ब्याज की तुलना करो, यहाँ ब्याज 1 है, यहाँ ब्याज 3 है, ब्याज देखो 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। और ये कितने साल में हो रहा था भाई, 60 साल में। हर साल ब्याज एक जैसा रहेगा, 3 अनुपात ब्याज है, अगर 7 साल के अंदर रहेगा, इसका मतलब सर उस राशि को 21 साल लग जाएंगे, 7 या 21 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड करवाया था। अरे हाँ या ना कहना कमेंट बॉक्स में। अगर भाई मजा आ रहा है सेशन को, लाइक जरूर कर देना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं, बिल्कुल एसएससी जीडी ओरिएंटेड कंटेंट है आपका भाई। ठीक है, मजा आ जाएगा, पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी राशि पर 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 3 और 4 साल, ये है जी क्वेश्चन। इसको मानूंगा मैं आज का सबसे अच्छा, इसके आगे वाला भी सबसे। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे रहेंगे। इससे प्रीवियस मैंने जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं मेरे भाई, वो थे आपके एक जैसे से क्वेश्चन, लगभग एक जैसे से, ठीक है। 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। अब यहां पर देखो 5% तो रेट है, 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर आता है। अब ये कॉन्सेप्ट वही है, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, क्योंकि यहां से ब्याज आता है मेरे पास, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुल ब्याज की दर आती है, ठीक है। अब 5% था, ये लो, ये 5% जो ब्याज की दर है वो 3 साल के लिए भी लग रही है और 4 साल के लिए भी। तो पहले 5 इंटू 3 साल के लिए लगी, कितना आ गया भाई 15%। फिर कहता यही 5% 4 साल के लिए लगे, 4 साल के लिए भी लगेगी, 5 इंटू 4 मेरे बच्चों 20%। अरे हाँ या ना। तो पहले था ब्याज 15%, अब 20%। अंतर देखो कितने का आ रहा है, डिफरेंस देखो भाई, 5% का डिफरेंस आ गया, ये ब्याज की दर का 5% का डिफरेंस आ गया। और क्वेश्चन कह रहा है कितने का अंतर आ रहा है, 42 का। सो 5% बराबर 42, 1% बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 42/5। अपने से पूछा वह राशि, मूलधन पूछा है, तो मूलधन क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, तो गुणा कर दीजिए 100 का। ये लीजिए जी, 100 का मान चाहिए था, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, और 20 का गुना मेरे को 42 से करना है, 0। 42 का डबल कितना होता है 84, 84, 840 इज द राइट आंसर। है क्या कहीं, ये रहा, घटा 57 की घटा। मजा आया या नहीं आया पहले ये बताओ, ठीक है। मैंने बहुत आपको इस क्वेश्चन को शिद्दत से करवाया मेरे भाई, और आयनात ने इस क्वेश्चन को बड़ा ही प्यारा बना के दे दिया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज, ठीक है। और पहला जो मेरे भाई रेट था वो दोनों साल के लिए, ये 5% 3 वर्ष के लिए भी, 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन कह रहा है ये बात, क्वेश्चन पढ़ा, अपनी लैंग्वेज पढ़ ली अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों का अंतर मेरे भाई 15 से 20 का अंतर 5%, जो कि कितने के बराबर है, यहाँ क्या रखा अंतर 42 रुपए का। 5% 42 के बराबर, एक कितने के बराबर, 100 का मान चाहिए था, 840 इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आई या नहीं आई। ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे देते हैं, ये राजी, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वही चीज है, लास्ट में राशि पूछी है, 100 का मान चाहिए, धनराशि, मूलधन। शुरुआत में क्या दे दिया, 4% की दर से 8 माह। अब यहां फंसाएगा बच्चे को, फंसाएगा नहीं मेरे भाई, कैलकुलेशन करवाएगा हल्की सी, ठीक है ना। महीने में दे दिया 4% पर साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। इस कम का मतलब अंतर है भाई, ठीक है ना, अंतर है ये। 129 रुपए है ना, यहां से जो ब्याज आएगा और यहां से जो ब्याज आएगा, इन दोनों से कम है भैया 129, ठीक है ना। यानी इन दोनों का अंतर है ना, वो 129 के बराबर है, ऐसा कह सकते हो। बात आ गई समझ में। चलिए, अब 8 माह और 15 माह, इस केस का क्या करें, साल बना लेते हैं। डरना नहीं है मेरे भाई, मजा आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट हाथ में है ना। जब पहले 4% की दर, रेट इनटू टाइम, अरे वही काम चल रहा है, रेट इनटू टाइम, 4% की दर, टाइम 8 माह। अब यहाँ पे मैं पहले बना के रख लूं 8 माह, तो इसको साल बनाऊंगा 8/12, काट देंगे भाई, 4 के पाड़े से 2 बार, 4 के पाड़े से 3 बार, ये आ गया मेरे बच्चों 2/3। तो ऑल ओवर कितना आया, 4 दूनी 8/3। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा जो कुल ब्याज आया वो 8/3% आया, ठीक है। ये परसेंटेज में चल रहा है पूरा मामला, 8/3%। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है जी 5% की दर से 15 माह, 5% की दर से 15 माह, 15 माह को साल बना लो, /12 कर देंगे भाई, ठीक है। 3 के पाड़े से 5 बार, 3 के पाड़े से 4 बार, 5/4, 5/4, 5 × 5 25/4%, ओवरऑल आ गया। अब ये कहता है साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, यानी ये वाला जो साधारण ब्याज आया ये इससे 129 रुपए कम है, कम है, अंतर निकाल लो फिर 8/3 का और 25/4, अंतर कितना आएगा, 4 × 12, इधर भैया एलसीएम 4 × 12 आया, 4 से कटेगा, 8 × 32 माइनस 3, 25 × 75, 75 में से 32 निकलेगा, 5 में से 2 निकला मेरे भाई 3 आ गया, और 7 में से भाई मेरे 3 निकलेगा 4, 43/12। आप
कह रहे हो अंतर आया 43/12, क्वेश्चन कह रहा है कितना अंतर आया 129, 43/12 बराबर 129, खेल खत्म। ठीक है, एक का मान कितना आएगा यहाँ से, एक का मान भाई 1 यूनिट का मान, इस 43/12 का भाग दे देंगे 129 में। ठीक है, 43/12 का भाई मेरे भाग दे देंगे। ये साफ कर दूं, ये महीने कैसे बनाई, अब ये तो समझ में आएगी ये बात। ठीक है, साल कैसे बने, तो भाग दे देंगे 129 में मेरे भाई 43/12 का भाग देंगे, 12 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ रहा है, ये 1 यूनिट का भाई 43 का 3 गुना ही होता है, 43 × 129, 12 × मेरे भाई कितना आ गया 36। एक अनुपात अगर 36 के बराबर है तो 100 की वैल्यू चाहिए, मूलधन 100 लेके चलते मेरे बच्चों। 100 × 36 कितना आ जाएगा 3600, फटा 57 की घटा 3600, ऑप्शन डी इज द राइट। समझ आया या नहीं आया पहले? जैसे जैसे क्वेश्चन रेट इनटू टाइम, मैंने क्या कहा था, साधारण ब्याज एक ही कॉन्सेप्ट पर, मैं आधे से ज्यादा इस कॉन्सेप्ट से ही आपको ये चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, तो रेट आपकी 4%, 5%, टाइम को देखो साल बनाना ही पड़ेगा, 8 माह है 15 माह है, साल बना लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, अंतर आ गया भाई 43/12, ये कहता अंतर 129 है, 129 कम है, कम का मतलब अंतर माइनस कर दिया। ठीक है मेरे भाई, एक का मान कितना आ गया 3600 का मान चाहिए 3600। देख लिए क्वेश्चन अच्छे से, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हल्का सा लेवल का क्वेश्चन, यानी अब नेक्स्ट टाइप से अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो मेरे भाई 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। अब यहाँ से साधारण ब्याज में कुछ रेशो वाले क्वेश्चन बनते हैं, विभाजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लीजिए। पहले भाग के 3 साल का 12%, अब पहला भाग जो है ये लो, इसका 3 साल और 12%, ये रेट और इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, टोटल ब्याज आ जाएगा 12% इंटू 3। ठीक है, साधारण ब्याज इसका जो दूसरे भाग के, चलो दूसरा भाग ले लेते भाई, ये दूसरे भाग के का मतलब होता है, तो दूसरे भाग के 4 सही 1/2, 4.5 साल है ये, 4.5 साल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 और 1 9/2। चलिए इसका 9/2 इंटू दर कितनी है 16%, ये लो जी, ये एक दूसरे के क्या है बराबर है, लिख रखा ना बराबर है, ये लो जी निशान लगा दिया बराबर। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज ने कहा मैंने वैसे वैसे। ठीक है, बात आ गई यहां तक समझ में। बड़ा भाग ज्ञात करना है, जिसका अनुपात बड़ा उसका भाग बड़ा, सिंपल सी बात है। तो चलो अब देखो काटना शुरू करेंगे, यहां से 2 के पाड़े से 8 बार गया और कट रहा है, ये बराबर में जो सेम चीजें वो काट दो ना यार, 3 के पाड़े से को 9 को काटेंगे मेरे बच्चों 3 बार, बेहद शानदार तरीका, पूरा पूरा खत्म। 4 के पाड़े से 2 बार और 4 के पाड़े से भाई मेरे इसको 3 बार, देखो अच्छे से काटे तो 3 के पाड़े से ये 3 बार, यानी इधर मेरे पास कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, तो 1 भाग, ये तो भाग है पहला भाग इंटू 1 बराबर, दूसरा भाग इंटू क्या बच गया 2, दूसरा भाग इंटू इतना ही बचा रेशो में। अब रेशो निकाल लो यहाँ से, जब 2 वैल्यू गुना में हो बराबर का निशान हो तो रेशो पलट जाते हैं, पहले का भाग आ जाएगा 2, यानी पहले का अनुपात आ जाएगा 2, दूसरे का कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, जिसका अनुपात बड़ा। अच्छा टोटल पैसा था कितना भाई 12,000, तो टोटल अनुपात कितना 2 और 1 टोटल 3 बराबर 12,000 के हैं, 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई 12, 4 3 बराबर 4,000। अब 1 बराबर अगर 4,000 के है तो आपसे पूछा गया बड़ा भाग उसी का जिसका रेशो बड़ा, 2 का मान, पहला वाला भाग बड़ा आएगा, अनुपात बड़ा है, 1 बराबर 4,000 है, 2 का मान कितना आ जाएगा 4 का डबल भाई मेरे 8,000। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या आपका भाई मेरे सही। ये आपके ब्याज के वो क्वेश्चन है जो रेशो वाले बनते हैं भाई, इसमें रेशो निकालना होता है, जैसे कि पहला भाग और दूसरे भाग का रेशो निकालना, 2:1। बात समझ में आई या नहीं आई? ये स्टेटमेंट ही होता है भाई, काम वही चल रहा है, रेट इनटू टाइम। देखो पहले रेट इनटू टाइम और फिर भी लास्ट में रेट इनटू टाइम, यही टोटल अपने को क्या देती है साधारण ब्याज। इसने क्या कहा, पहले भाग के 3 साल का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो इतना अपने पास पहले साल का साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, फिर इसने कहा दूसरे भाग के 4.5 साल का 16%, तो दूसरे भाग का 4.5 इंटू 16%, ये दूसरे भाग का साधारण ब्याज एक दूसरे के क्या है बराबर है। इसने कहा साधारण ब्याज के क्या है बराबर।
ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसे वैसे अपना कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ये भी देखो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको दिया, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। और उस वाले प्रश्न में इसमें बस 3 भाग दे दिए, ठीक है। 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की गई है, बात वही है। अब 3 भाग आ गए जिसमें ए, बी और सी को 2, 3 व 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर दी गई है। यदि तीनों की राशि बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो ए ने कितने रुपए का ऋण दिया या ए के कितने रुपए थे, वही चीज है भाई मेरे। अब इसमें देखो 5%, ये सभी के लिए 5% है, यानी पहली राशि ए थी, ए का साल कितना भैया, ए का 2 साल इंटू 5% बराबर बी का 3 साल इंटू 5%, क्योंकि ब्याज की दर सभी के लिए। तीसरी राशि सी का 4 इंटू 5%। बात खत्म यहां तक। अब देखो बराबर में 5 5 5 तो कट गया, वैल्यू क्या बचा, a इंटू 2, ठीक है, यानी 2a बच गया। बराबर में 3 इंटू बी, 3b बच गया। बराबर में 4 इंटू सी, 4c बच गया। अब भैया अनुपात कैसे निकाले इनका, अगर 2 वैल्यू बराबर में होती तब तो उल्टा कर देते, 3 वैल्यू बराबर में है, 3 दे दिए बी से, तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर ए का आपको चाहिए तो बाकी जो बच गया उन दोनों का अच्छे से गुना, शानदार ट्रिक है भाई। 4 3 12, ए का अनुपात आ गया 12। बी का चाहिए, जिसका चाहिए उसको छुपा लो, बाकी का गुना। बी का चाहिए, बी को छुपा लिया, बाकी का गुना बच गया 4 और 2, ये लो इन दोनों का गुना, 4 दूनी 8, बी का गुना करना भाई 8। और सी का छुपा लो, बाकी का गुना 3 दूनी 6। एबीसी अनुपात आ गया आपके पास। थोड़ा काट के छोटा बना लें यार, 2 के पाड़े से काट के छोटा बना लें। 6 बार, 4 बार और 3 बार, 6 4 3 अनुपात आ गया आपके पास। अनुपात को जितना छोटा बनाए उतना ही कैलकुलेशन इजी रहती है, इसी को तो रेशो कहते हैं बच्चे, ठीक है। 6 4 3 अनुपात आ गया। पैसा था कितना टोटल, 7930। टोटल अनुपात कितना है, 13। 6 और 4 10 और 13 अनुपात बराबर, अगर मेरे पास 7930 है तो एक अनुपात कितना है, भाग दे दीजिए 13 का। 13 6 78, एक बच गया, 13 1 13, एक का मान 610 आ गया। अपने को एक ही राशि चाहिए, एक का अनुपात कितना, जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी जो पूछा भाई उसी का अनुपात निकालना है। एक का 6 अनुपात था तो गुणा कर देंगे मेरे भाई 6 का, 6 0 0, 6 कम 6 6 6 36 भाई, ठीक है। 3660 रुपए मिलेंगे ए को। मजा आया या नहीं आया, 3660 ही तो मिले, सही तो है। 13 6 78, एक बच गया, 13 कम 13 0। भाई ऑप्शन क्यों नहीं मैच करता आजकल, क्या कहानी क्या होगी, ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है काफी सारे। 6 0 0, 6 कम 6 6 कम 36, सही तो है यार। ए का मान निकाला, 4 3 12, खत्म। बी का मान निकाला, 4 दूनी 8, सी का मान निकाला तो 3 दूनी 6, 12 8 6। थोड़ा काटेंगे अनुपात को, 2 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, सही तो है। 6 4 10 और 3 13, 7930 ही तो है। 13 6 78, एक बच गया, 13 कम 13 0, एक का मान इतना, 6 का मान 6 0 0, 6 कम 6 6, 3660 ही आएगा भाई। यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ा, 3660 बनना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन में 3660 डाल देना, 3660 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बाई प्रिंट हो सकता हो मिस्टेक हो, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज सही है, कैलकुलेशन सही है, तो बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तीनों राशि उसके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अवधि के बाद बराबर है तो बराबर है, तीनों को बराबर कर दिया। ए का अपने को लोन चाहिए, यानी एक ही राशि चाहिए। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, मेथड सही है, तो फिर अपना तरीका भी सही हो सकता हो बाई ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो। 3660 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो आंसर। एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है मेरे भाई। मेथड समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, कैलकुलेशन आप एक बार थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें मिश्र धन दे देता वो, अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन डाला मैंने एक, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 5200 रुपये हो जाती है और 7 साल में मेरे बच्चों 5680 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए, ठीक है। अब देखो 5 साल में कितनी होगी, 5 ईयर, ये वाई का मतलब ईयर,
5 साल में मेरे भाई 5200। अब 5200 हो गई, इसका मतलब 5 साल में वो राशि ब्याज लगने के बाद में, तो ये पहला मिश्रधन हो गया अमाउंट A1, ये मिश्रधन दे रखा अपने को। ऐसे ही 7 साल में मेरे भाई 7 ईयर इज इक्वल टू 7 साल में वो अमाउंट कितना हो गया 5680 हो गया भाई। ये लो जी, इस क्वेश्चन का एक शानदार तरीका सिखा देते हैं। देखिए गैप ले लीजिए मेरे भाई, 5 से 7 साल कितने का गैप आ गया 2 साल का। इसका मतलब वो पैसा 2 साल में कितना हो गया होगा गैप 5200, इसमें से कम कर दो, 0 में से 0 निकल गई, 8 में से 0 घटानी है, यहाँ से 8 ही आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है। 6 में से 2 घटाना भाई मेरे 4 आ जाएगा, 480। अगर 2 साल 480 के बराबर है, मेरे को चाहिए मेरे भाई यहाँ पे ब्याज की दर, और ब्याज की दर हमेशा 1 साल के ब्याज पर निकलती है, 1 वर्ष के ब्याज पर, ठीक है, 1 वर्ष के ब्याज पर। आपने क्या निकाला 2 वर्ष बराबर 480, तो 1 वर्ष बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए 2 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0, 240। अब 1 साल का ब्याज आ गया 240, ब्याज तो चलो आ गया आपके पास 1 साल का 240, ये तो बात मानी, लेकिन भाई मूलधन भी तो आना चाहिए, क्योंकि पता तो चले कि किस पैसे पर ये 1 साल का ब्याज लगा है। तो मूलधन निकालने का सबसे शानदार तरीका, पहले मूलधन निकाल लो, यहाँ से कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, ये वाला उठा लो चाहे ये वाला। ये आपके पास मिश्रधन है 5 साल का, कितना 5200 रुपए, 5 साल का मिश्रधन कितना मेरे भाई 5200 रुपए, 1 साल का ब्याज कितना है 240। अगर मैं 5 साल का ब्याज निकाल लूं, गुना 5 इधर करना पड़ेगा, गुना ही 5 इधर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5 साल वाला स्टेटमेंट ले रहा हूं पहले वाला, ठीक है। चलिए तो गुना किया 500, 5 का 20 के 0 कैरी बना 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपए 5 साल का। अगर 5200 में से 1200 मैंने घटा दिया भाई, मेरे मिश्रधन में से अगर मैं ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन ही तो बचेगा आगे, इसीलिए मैंने घटा दिया, ठीक है। तो 5200 में से 1200 घटा देंगे तो मूलधन कितना आ गया भाई 0 और 0, 52 में 12 घटाने 0, 4, 40 बच गया, 4000 मूलधन आ गया। अब 4000 पर 1 साल का ब्याज लगा 240, दर निकालनी है, दर मेरे भाई 100 परसेंटेज में होती है, गुना लगा दिया 100, ठीक है। ये देखो 3 0 से भाई मेरे 3 0 कट गई, 4 के पड़े से 24 को काटेंगे, 6 चौका 24, 6% की क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी, 6% की क्या आ जाएगी दर। शानदार तरीका, एक ही क्वेश्चन में मूलधन भी निकल जाएगा, एक ही क्वेश्चन में दर भी निकल जाएगी, याद रख लेना, एक ही क्वेश्चन में मूलधन और एक ही क्वेश्चन में दर, ठीक है। मूलधन ऐसे निकालेंगे मेरे बच्चों, और दर है वो हमेशा याद कर लेना 1 साल के ब्याज पर निकलेगी, 1 साल के ब्याज पर। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से कंप्लीट है, चले आगे बढ़े। ये रहा मेरे भाई एसएससी, ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है सीपीओ के अंदर सब इंस्पेक्टर में, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, डिफेंस में पूछा गया, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। 8 साल का मिश्रधन हो गया, ये 10 साल का मिश्रधन हो गया, वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। होमवर्क लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, होमवर्क लीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए कि भैया उत्तर कितना आया, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। पर्सनली कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, सभी बच्चे बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, सभी होमवर्क के क्वेश्चंस को सीरियसली लेके आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, ये था आज का पार्ट 3, नेक्स्ट मिलता हूँ पार्ट 4 में। पार्ट 4 कंप्लीट होते ही अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के 4 पार्ट अपने को बनाने हैं, तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसी के साथ में शुक्रिया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।